Hi guys, my name is Karan Gupta and I am working as an intern at Intellify। तो हम कर रहे हैं डेटा एनालिसिस विद पाइथन। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू हैंडल मिसिंग वैल्यूज़ इन पांडास। तो हम देखेंगे कि मिसिंग वैल्यूज़ क्या होती हैं, वो कैसे रिप्रेजेंट होती हैं डेटा फ्रेम में, और कैसे उन्हें हम ट्रीट कर सकते हैं, कैसे ऑपरेट कर सकते हैं अपने डेटा फ्रेम के हिसाब से, अपने डेटा के हिसाब से। कैसे नॉमिनल और कैटेगोरिकल और ऑर्डिनल वेरिएबल कॉलम्स में हम अपने हिसाब से डेटा वैल्यूज़ इंसर्ट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक नई नोटबुक क्रिएट कर लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले पांडास इंपोर्ट कर लेते हैं। हाँ, पांडास इंपोर्ट हो गया। तो अब हम डेटा रीड करेंगे। मैं यहाँ पे टाइटैनिक डेटा सेट ले रहा हूँ क्योंकि वो बहुत कॉमन है और सब यूज़ करते हैं। तो आपको इजीली अवेलेबल भी मिल जाएगा कैगल पे, और आप इसके साथ फेमिलियर भी हो सकते हैं। तो मैं इसे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये मैंने डेटा इंपोर्ट कर लिया। अब इसे एक बार देख लेते हैं। हाँ, तो ये हमारे पास डेटा आ गया और ये इसके डिफरेंट कॉलम्स आ गए, और हमने हेड लिया है तो खाली 5 रोज आई हैं। इसी तरह हम इसकी टेल भी देख सकते हैं। हाँ, तो इसमें टोटल हमारे पास हैं 891 रोज और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 कॉलम्स। तो अब इसमें ये पता लगाना मुश्किल है कि हमारे पास नल वैल्यूज़ हैं या नहीं है, या कहाँ पे है। वैसे तो हम देख सकते हैं कि इसमें केबिन वाले कॉलम में, यहाँ पे फर्स्ट रो में, थर्ड रो में और फिफ्थ रो में नल वैल्यूज़ हैं। ऐसे ही इसमें भी टेल वाले में फर्स्ट रो में, थर्ड रो में और फिफ्थ रो में नल वैल्यूज़ हैं, और एज वाले में भी हैं। तो कहाँ पे नल वैल्यूज़ होंगी कहाँ पे नहीं होंगी, ये सब हमें नहीं पता। तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि नल वैल्यूज़ हम कैसे चेक करते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डेटा डॉट इज नल। तो अगर हम खाली डेटा डॉट इज नल यूज़ करेंगे तो ये हमें पूरे डेटा फ्रेम में बूलियन वैल्यूज़ कलेक्ट करके दे देगा। जैसे जहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं वहाँ पे तो फॉल्स दे देगा क्योंकि वो कॉलम नल नहीं है, और जहाँ पे नल वैल्यूज़ मिल जाएंगी वहाँ पे ट्रू देगा क्योंकि डॉट इज नल मतलब वहाँ पे नल वैल्यूज़ हैं। तो केबिन में यहाँ पे फर्स्ट रो में नल थी तो यहाँ पे ट्रू आ गया। ऐसे ही थर्ड रो में भी ट्रू आ गया और फिफ्थ रो में भी। ऐसे ही लास्ट में भी हम देख सकते हैं तो ट्रू आ गया, और यहाँ पे एज में भी ट्रू आ गया क्योंकि यहाँ पे नल वैल्यूज़ प्रेजेंट हैं। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हम नल वैल्यूज़ कैसे देखेंगे, पर इससे हम ज़्यादा कुछ मीनिंगफुल नहीं बता सकते क्योंकि ये सिमिलरली उसी डेटा की तरह आ गया। बस एक डिफरेंस है कि ये बूलियन एक्सप्रेशन में आ गया। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें हाउ इज इक्वल टू एनी, सॉरी, हाँ, यहाँ पे नहीं, हमें अलग से लिखना पड़ेगा डॉट एनी। तो अगर हम डॉट एनी लिखते हैं तो ये हमें हर कॉलम के बेसिस पे ये बता देगा कि उस कॉलम में एक भी नल वैल्यू है या नहीं। तो हम देख सकते हैं पैसेंजर आईडी में एक भी कॉलम ऐसा नहीं है, एक भी रो ऐसी नहीं है जिसमें नल वैल्यू है। ऐसे ही सर्वर में, पी क्लास में, नेम में, सेक्स में कोई भी रो ऐसी नहीं है जिसमें नल वैल्यू प्रेजेंट है। मतलब ये सारे कॉलम में नल वैल्यूज नहीं है। एज वाले कॉलम में नल वैल्यू है। अगर एक भी नल वैल्यू है तो ये ट्रू दे देगा हमें। जैसे कि हमने देखा एज में यहाँ पे नल वैल्यू है तो इसने हमें यहाँ पे ट्रू दे दिया। और ऐसे ही सिप्स पे, पार्क, टिकट, फेयर, इन सब में भी नल वैल्यूज नहीं थी तो इसने हमें फॉल्स दे दिया।
और केबिन और एम्बार्ग में ट्रू दे दिया क्योंकि इसमें नल वैल्यूज प्रेजेंट थी। एम्बार्ग में भले ही हमें इसमें नहीं दिख रही बट बीच में कहीं पे नल वैल्यू हो सकती है, तो इसने हमें ट्रू दे दिया। तो ये था डॉट एनी लगा के। और अगर हम चाहें उस रो को देखना जिसमें सारी वैल्यूज नल है, तो लकीली हमारे डेटा में कोई भी ऐसा कॉलम नहीं है जिसमें सारी रोज नल है। पर अगर सपोज यहाँ पे 891 रोज हैं और हमारे पास नेम कॉलम में सारी 891 रोज अगर नल होती तो यहाँ पे हमें वो नेम वाले में ट्रू देगा, मतलब उस कॉलम में सारी वैल्यूज नल होंगी तभी ये हमें ट्रू देगा वरना फॉल्स देगा। तो ये था इज नल डॉट ऑल और डॉट एनी लगा के। हम इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं कि अगर हमें देखना है कि टोटल कितनी नल वैल्यूज़ हैं तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे डॉट सम। तो अगर हम यहाँ पे देखें डॉट डाटा डॉट इज नल डॉट सम, तो इसमें हमें ये बता देगा कि किस कॉलम में कितनी नल वैल्यूज प्रेजेंट हैं। इन सब में 0 हैं और एज वाले कॉलम में हमारे पास 177 रोज ऐसी हैं जिसमें नल वैल्यूज प्रेजेंट हैं। ऐसे ही इन सब कॉलम्स में नल वैल्यूज नहीं है। केबिन वाले कॉलम में हमारे पास 687 नल वैल्यूज प्रेजेंट हैं। तो ये हमें इसने बता दिया डॉट सम से। एम्बार्ग में हमारे पास 2 रोज ऐसी हैं जिसमें नल वैल्यूज हैं। अब अगर हमें खाली सपोज हमें वो रोज देखनी है जिसमें एम्बार्ग नल है, तो ये हम कैसे देखेंगे ये हम देख लेते हैं। तो हम लिखेंगे डेटा डॉट एम्बार्ग्ड डॉट इज नल। तो इसने हमें वो दोनों रोज दे दी जिसमें हमारे पास एम्बार्ग्ड नल था। तो एम्बार्ग्ड हमारे पास 2 ही नल वैल्यूज हैं एम्बार्ग की, तो एक तो 61 रो में और एक 829 रो में। तो ये 2 रोज ऐसी हैं जिसमें एम्बार्ग कॉलम नल है। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे लिखें एज, तो एज वाले में हमारे पास 177 नल वैल्यूज हैं। तो हम देखेंगे कि जहाँ जहाँ एज वाले कॉलम में नल वैल्यूज हैं वो सारी रोज हमें अगर रिट्रीव करनी है तो वो हम ऐसे कर सकते हैं। तो ये था डॉट इज नल। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, जहाँ जहाँ हमने इज नल यूज़ करा है अगर हम वहाँ पे डॉट इज एन ए भी यूज़ करेंगे तो ये सेम वर्क करेगा क्योंकि डॉट इज नल और डॉट इज एन ए दोनों सेम ही हैं, तो ये सेम तरीके से ऑपरेट करता है। अब हमने देख लिया कि हम नल वैल्यूज कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट रोज में डिफरेंट कॉलम्स में और कितनी नल वैल्यूज होंगी, ये सब हमने देख लिया। तो अब हम देखेंगे कि नल वैल्यूज को ट्रीट कैसे करना है। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले ड्रॉप एन ए मेथड कि हम इन नल वैल्यूज को ड्रॉप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं डेटा डॉट ड्रॉप एन ए डॉट शेप। यहाँ पे कहीं पे मिस्टेक है। हाँ, तो इससे क्या हुआ, ड्रॉप एन ए मेथड से हमने वो सारी रोज ड्रॉप कर दी जिसमें नल वैल्यूज प्रेजेंट थी। तो सपोज यहाँ पे हमारे पास 687 177 और 2, तो हमारे पास इन सारी रोज में नल वैल्यूज थी तो 687 रोज तो डिलीट होंगी। फिर अगर एक्स्ट्रा जैसे सपोज हमारे पास एज वाले में नल वैल्यूज हैं और हमारे पास एक और एक्स्ट्रा रो है जिसमें हमारे पास एम्बार्ग में नल है, तो अगर उस रो में एक भी नल वैल्यू मिली तो उसे हम ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद जो रोज सारी क्लीन है मतलब जिसमें नल वैल्यूज नहीं है वो सारी हम रिट्रीव कर लेंगे। तो ये हम कर सकते हैं इससे। अब अगर हम इसे स्टोर करेंगे एक नए डेटा फ्रेम में तो हम इसे इन वैल्यूज को देख सकते हैं। हाँ, तो ये सारे
डेटा हमारे पास आ गया जिसमें एक भी वैल्यू नल हमें नहीं मिलेगी। तो ये था हमारा ड्रॉप एन ए। अब हमें देखना है कि ड्रॉप एन ए हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो एक तो है, हम देखेंगे डेटा डॉट ड्रॉप एन ए। इसमें हमें, अगर हम चाहें कि हमें खाली वही रोज़ डिलीट करनी है जिसमें सारी वैल्यूज़ नल हैं, तो हाउ इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख देंगे ऑल, और फिर अगर इसे चेक करेंगे तो हमारे पास सारा डेटा आ गया, क्योंकि हमारे पास कोई भी रो ऐसी नहीं थी जिसमें सारी वैल्यूज़ हमारे पास नल हैं। पैसेंजर आईडी, सर्वाइवर, पी क्लास, तो ऐसा हमारे पास कोई भी रो नहीं है, तो हमारे पास डेटा एज इट इज़ आ गया। पर अगर हम यहाँ पे लिख दें एनी, तो वो सिमिलरली ऐसे ही वर्क करेगा जैसे हमने ऊपर देखा था। वो सारी रोज डिलीट कर देगा जिसमें हमें एक भी नल वैल्यू मिलेगी। पर हम इसमें एक और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि सपोज हमें खाली वो रोज डिलीट करनी है जिसमें हमारे पास 3 या 3 से ज़्यादा नल वैल्यूज़ हैं। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमें किसी कंडीशनल बेसिस पे ड्रॉप करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे थ्रेश। तो अगर हम यहाँ पे लिखें थ्रेश इज इक्वल टू 2, तो भी हमें 891 रोज ही देगा, क्योंकि थ्रेश का काम ये होता है कि हम यहाँ पे ये मेंशन कर रहे हैं कि हमें उस रो में एटलीस्ट 2 वैलिड वैल्यूज चाहिए। तो क्योंकि हमारे पास पैसेंजर आईडी, सर्वाइवर क्लास, पी क्लास, इन सब में एक भी नल वैल्यू नहीं है, तो ये हमें सारी की सारी रोज दे देगा। तो सपोज हमारे पास थे यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कॉलम सॉरी। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें 10, तो यानी कि हमें वो रोज लेनी है खाली जिसमें एटलीस्ट 10 सही वैल्यूज़ हों, मतलब नॉट नल वैल्यूज़ हों। तो भी ये हमें 891 दे रहा है। अगर हम यहाँ पे लिख दें 11, तो ये हमें कम करके दे देगा, क्योंकि हमें एटलीस्ट उस रो में 11 वैलिड वैल्यूज़ चाहिए, और अगर एक कॉलम में नल वैल्यू है तो चलेगा। तो थ्रेश से हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसने क्या करा, अगर हमारे पास उस रो में एक भी नल वैल्यू है तो उसे ड्रॉप कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल नल वैल्यूज शायद एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसलिए हमने थ्रेश यूज़ करा। तो थ्रेश से हम ऐसे काम कर सकते हैं। अब ये था हमारा ड्रॉप एन ए। अब अगर हम एक और चीज़ देखें, तो जैसे हम यहाँ पे लें डेटा डॉट ड्रॉप एन ए, और इसमें हम लिख दें सबसेट इज इक्वल टू एज एम्बार्क्ड एंड केबिन, क्योंकि हमें पता है इन तीनों कॉलम में ही नल वैल्यूज़ हैं। तो फिर हम लिख दें हाउ इज इक्वल टू ऑल। अब अगर हम इसे चेक करें तो सॉरी, यहाँ पे कॉमा आएगा। हाँ, तो अभी भी हमारे पास 891 रोज आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास तीनों ऐसी कोई भी रो नहीं है जिसमें एज, एम्बार्क्ड और केबिन में तीनों में नल वैल्यूज हैं। और अगर हम यहाँ पे एनी मेंशन कर दें तो हमारे पास 183 रो हैं, क्योंकि हमारे पास जो हमारे पास था, हाँ, केबिन कॉलम, उसमें 687 नल वैल्यूज थी। तो 687 तो कम से कम हट ही जाएंगी हमारे डेटा से। तो ये ऐसे वर्क करता है कि हम खाली इनमें चेक करेंगे, बाकी कॉलम्स में चेक नहीं करेंगे। तो अगर मैं इसमें केबिन भी हटा दूँ, तो ये एज और एम्बार्क में ही चेक करेगा कि कौन कौन से में नल वैल्यूज़ हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं अब डेटा हमारा चेंज हो गया, ये इसकी शेप आ गई। तो ऐसे हम सबसेट लगा के भी हम कॉलम्स के बेसिस पे नल वैल्यूज़ ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये था हमारा ड्रॉप एन ए। अब हम लास्टली देखेंगे कि हमें नल वैल्यूज़ रिप्लेस कैसे करनी है, फिल कैसे करना है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फिल एन ए मेथड।
तो अगर हम यूज़ करें df.fill na और यहाँ पे हम कोई वैल्यू देने, जैसे सपोज हमने दे दी 10 दे दी, तो सॉरी यहाँ पे आएगा डेटा। तो अगर हमने 10 दे दी तो ये उन सब रोज में 10 इंसर्ट कर देगा उन सारे कॉलम्स में जहाँ जहाँ पे नल है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि केबिन में फर्स्ट सेकंड थर्ड और सेकंड लास्ट सॉरी हाँ 885th रो में और 890th रो में इन सब में नल वैल्यूज थी। तो ये उस हिसाब से हमें 10 इंसर्ट करके दे देगा उस जगह पे जहाँ पे नल है। तो हमारे लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, क्योंकि सपोज हमारे पास जैसे केबिन कॉलम में C123 C85 B42, हाँ अगर हमारे पास ऐसे वैल्यूज़ हैं तो हम कोई न्यूमेरिकल वैल्यू क्यों इंसर्ट करेंगे, हमें कोई इंटीजर वैल्यू इंसर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम कोई स्ट्रिंग या हम कोई टेक्स्ट इंसर्ट करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे दे दूँ C25, तो ये यहाँ पे C25 इंसर्ट कर देगा उन सब जगह पे जहाँ पे नल था। तो या फिर हम लिख सकते हैं नो केबिन, तो ये उन सब जगह पे नो केबिन इंसर्ट कर देगा। बट ये हमारे लिए यूज़फुल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे पास कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जिसमें हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं और कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जिसमें हमारे पास कैटेगोरिकल वैल्यूज़ हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं। तो जैसे एज कॉलम में हम नो केबिन नहीं लिख सकते, तो हमें ये सब देखना पड़ेगा। ये यूज़फुल तब है जब हमारे पास सारी या तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं या हमारे पास सारी स्ट्रिंग वैल्यूज़ हैं, तो हम उसके हिसाब से इसे ऑल्टर कर सकते हैं। तो अब हम इसमें देख लेते हैं कि अगर हमें डिफरेंट कॉलम्स में डिफरेंट वैल्यूज़ के बेसिस पे फिल करना है तो हम कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट करेंगे। तो सपोज हम एज में लिख देंगे 20 और केबिन में हम लिख देंगे नो केबिन ही लिख देते हैं। तो और एम्बार्ग में हम लिख देंगे, यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स हैं हम देख सकते हैं, तो एम्बार्ग में हम लिख देंगे टी। अब अगर हम इसे एक नए डेटा फ्रेम में स्टोर कर लें और अब इसे चेक करें, सॉरी यहाँ पे डेटा आएगा, तो इसमें हम देख सकते हैं जहाँ पे एज में नल था वहाँ पे इसने 20 इंसर्ट कर दिया, केबिन में जहाँ नल वैल्यूज थी वहाँ पे नो केबिन इंसर्ट कर दिया, ऐसे ही एम्बार्ग में जहाँ पे नल वैल्यूज थी वहाँ पे टी इंसर्ट कर दिया है। भले वो हम देख नहीं सकते बट वो बैकग्राउंड में हो गया है, डेटा फ्रेम में इंसर्ट हो चुका है। तो ये था, अगर हम डिफरेंट कॉलम्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ नल वैल्यूज इंसर्ट करना चाहें तो उसके लिए हमें डिक्शनरी क्रिएट करके उन कॉलम्स के नेम देने पड़ेंगे और जो नल वैल्यू हमें इंसर्ट करनी है हमें वो मेंशन करनी पड़ेगी, जो नल वैल्यू हमें रिप्लेस करनी है अपनी वैल्यू से। तो ये था हमारा कॉलम्स के बेसिस पे। अब अगर हम देखें कि फिल एन हमें करना है, यहाँ पे कुछ मेथड्स हैं, तो सपोज हमें करना है मेथड इज इक्वल टू एफ फिल। तो इससे क्या हुआ, फॉरवर्ड फिल इसे कहते हैं। तो इससे जिस रो में नल वैल्यू है तो उसके जस्ट ऊपर वाली रो में जो वैल्यू थी वही हमारी कॉपी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 8088 में नल था बट यहाँ पे 19 था, तो ये जो 19 वैल्यू ऊपर थी वही हमारी नीचे कॉपी हो गई। ऐसे ही यहाँ पे C85 था और थर्ड रो में हमारे पास नन था, तो C85 की वैल्यू ही हमारे पास नीचे कॉपी हो गई। तो इस तरह से ये वर्क करता है। अब इसमें भी अगर हमें लिमिट बढ़ानी है, जैसे
कभी कभी ऐसा हो सकता है जैसे हमारे पास 2 या 3 रोज ऐसी हैं जिसमें एक साथ हमारे पास नल वैल्यूज हैं, तो हम यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं कि लिमिट इज इक्वल टू, सपोज मैंने ले लिया 3। अब अगर मैं इसे करूँ तो क्या होगा, यहाँ पे तो हम नहीं देख सकते, बट सपोज हमारे पास यहाँ पे नल वैल्यू थी 19 की जगह पे 26 की और 32 की जगह पे, और हमने यहाँ पे लिमिट लगा दी 3। तो एफ फिल क्या करेगा, जिस रो में हमारे पास वैल्यू एग्जिस्ट करती है उससे आगे की 3 रो में वही सेम वैल्यू इंसर्ट कर देगा। तो लिमिट का ये फायदा है कि हम पहले से बता सकते हैं कि हमें कितना आगे तक एक्सटेंड करना है उस वैल्यू को, और अगर हम लिमिट नहीं लगाते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट खाली आगे की फर्स्ट रो को इंसर्ट करता है अपनी वैल्यू के साथ। ऐसे ही हम बी फिल यूज़ करेंगे। बी फिल क्या होता है, बैक फिल। तो बैक फिल से हमारी जो रो है जिसमें नल वैल्यू थी उससे नीचे वाली रो में जो वैल्यू थी हमारी वही ऊपर कॉपी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे फर्स्ट रो में केबिन में नल था बट सेकंड रो में C85 था, तो यही C85 हमारा ऊपर कॉपी हो जाएगा। और ऐसे ही हमारा यहाँ पे नीचे 26 था और ऊपर नल था, तो नीचे की 26 वैल्यू ऊपर कॉपी हो गई, तो इसे कहते हैं बैकफिल। तो बैकफिल में भी हम सिमिलरली लिमिट लगा सकते हैं, लिमिट इज इक्वल टू 3 या लिमिट इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा ऊपर की जितनी भी हमने लिमिट सेट करी है उन सारी रोज में वो वैल्यू इंसर्ट कर देगा अगर उन सब में नल वैल्यू है। तो यहाँ पे तो हम नहीं देख सकते, बट ये हमारा यूज़फुल होता है हर कुछ केसेस में, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा डेटा डॉट फिल यानी बैक फिल और फ्रंट फिल। तो अब हम देखते हैं कि हमें कोई पर्टिकुलर कॉलम में इंसर्ट करनी है वैल्यू। तो सपोज मैं करना चाहता हूँ डेटा डॉट एज में फिल एन, और मैं यहाँ पे लिख दूँ अगर डेटा एज, तो ये हम अभी कर रहे हैं स्टैटिस्टिकली हम कैसे वैल्यूज फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अगर लूँ डॉट मीन, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सॉरी, हाँ, तो हमने ये यहाँ पे फिल एन ने कर दिया है। तो इसको मैं पहले एक बार दोबारा रीड कर लेता हूँ डेटा को। अब अगर मैं यहाँ पे ये रन करता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 888 रो में यहाँ पे ये हमारे पास 29.699 ये हमारे पास वैल्यू इंसर्ट हो गई। अब ये हमारा इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे पास जो एज कॉलम का जो मीन है वो हमारा 29.699 ऐसे है। तो हमारा मकसद ये था कि हम एज कॉलम में वो वैल्यूज इंसर्ट कर दें नल की जगह जो मीन है। तो जहाँ जहाँ पे नल होगा वहाँ पे उस कॉलम का मीन इंसर्ट हो जाएगा। तो ये एक हमारा प्रैक्टिस है जो हम करते हैं ज़्यादातर, कि हमारे पास कोई न्यूमेरिकल वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हम ज़्यादातर मीन वैल्यू इंसर्ट करते हैं अगर हमारा डेटा बहुत बड़ा है और ये 891 रोज़ का डेटा है तो हम यहाँ पे मीन यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास अगर कोई केबिन और हमारे पास एम्बार्क था तो उसमें हमारे पास थी स्ट्रिंग वैल्यूज, तो हम उसमें हम मीन यूज़ नहीं करेंगे बल्कि हम उसमें यूज़ करेंगे एम्बार्क्ड डॉट फिल एन ए, और यहाँ पे मैं अगर लिखूँ डेटा एम्बार्क्ड डॉट, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मोड। तो जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट वैल्यूज़ हैं वही हमारी स्टोर हो जाएंगी, और यहाँ पे हम इसे चेक नहीं कर पाएंगे। मैं यहाँ पे केबिन ले लूँ, तो सपोज हमारे पास केबिन में हमारे पास नल वैल्यूज थी, तो कॉमन प्रैक्टिस ज़्यादातर ये होती है कि हम जो मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है उससे हम रिप्लेस कर दें। तो
हमने यहाँ पे डॉट मोड निकाला और हमारे पास ये कुछ वैल्यूज़ आ गई जो मोड की तरह बिहेव कर रही हैं, तो हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो सपोज़ मैं यहाँ पे C25 ले लूँ, तो अब मैं अगर यहाँ पे दोबारा डेटा केविन डॉट फिल NA और यहाँ पे डेटा केविन डॉट मैं यहाँ पे लिख दूँ, सॉरी मैं यहाँ पे डायरेक्ट C23 लिख दूँ, तो जहाँ जहाँ पे नल वैल्यूज़ थी वहाँ पे ये C23 ले लेगा। तो ये कुछ कॉमन प्रैक्टिस है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि हम कैटेगोरिकल या स्ट्रिंग वैल्यू वाले कॉलम में हम मीन यूज़ नहीं कर सकते, तो हम मोड या मीडियन का यूज़ करते हैं, और सॉरी मोड का यूज़ करते हैं, मीडियन का भी नहीं। मीडियन का क्या हम यूज़ करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस में। तो यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे जो नल वैल्यू थी वहाँ पे 28 इंसर्ट हो गया, क्योंकि हमारा जो मीडियन था यानी कि मिडिल मोस्ट वैल्यू जो थी वो थी हमारी 28 एज के लिए। तो यहाँ पे जो जो नल वैल्यूज थी वहाँ पे 28 इंसर्ट हो जाएगा। तो ये कुछ प्रैक्टिस है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं नल वैल्यूज़ को ट्रीट करने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।